एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो जी दिन है आज संडे का और इस टाइम पर टाइम हो चुका है लगभग 11 बजे के करीब का ये टाइम है। तो यहाँ पर जो है अभी हमारा नाश्ता ही हुआ था। जैसे कि आज संडे का दिन है, बच्चों की छुट्टी थी तो घर के काम भी थोड़ा सा लेट हो जाते हैं बच्चों के चक्कर में भी। नहीं तो मोक्ष स्कूल चला जाता है। जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो नाश्ता भी हमारा सुबह में बन जाता है। लेकिन अभी नाश्ता भी मैंने सारे काम निपटाने के बाद दोबारा जो है ना बनाया है, मतलब जो बनता है, क्योंकि सब्ज़ी वगैरह भी मैं बाद में ही बनाती हूँ फिर जब कोई नहीं जाता है सुबह में। तो इसलिए काम थोड़ा सा लेट हो जाते हैं। नहीं तो अर्ली मॉर्निंग उठ करके जो है नाश्ते का काम आधा तो हमारा निपट ही जाता है जब बच्चे स्कूल जाते हैं। तो फिलहाल जो है काम लेट हो चुके हैं। किचन भी अभी मेरी ऐसे ही पड़ी हुई है और यहाँ पर जो है ना अभी मैं नाश्ता करके बैठी ही थी बस। तो मेरे पास जो है फ़ोन आया हस्बैंड का कि चाय बना दो 2 कप। तो यहाँ पर मैंने चाय बनाई है और कोई आया भी हुआ था शॉप में, तो चाय लेकर के तो वो खुद से चले गए थे नीचे, मतलब जो है जो लड़का आता है तो वो लेकर के चला गया था। और यहाँ पर जो है ना फिर चाय के बाद ही समोसे आ गए थे तुरंत से ही, बल्कि चाय जो है जा चुकी है। तो फिर यहाँ पर जो है ना मैं समोसे जो है सर्व कर दूँगी प्लेट में। तो ये भी नीचे ही जाएंगे। बाकी जो है ना मैंने यहाँ पर रख लिए थे बच्चों के लिए। तो यहाँ पर मैंने सॉस जो आता है चटनी समोसे के साथ, तो वो मैंने यहाँ पर अलग अलग जो है करके रख ली है। और यहाँ पर ये ट्रे भी मेरी तैयार हो चुकी है। तो इसको मैं दे करके आऊँगी और यहाँ पर जो है ना अभी मैं बच्चों को भी दे दूँगी, क्योंकि आज मोक्ष भी घर पर ही है। और बच्चों को ना समोसा जैसे खाते हैं वो, तो मोक्ष तो फिर भी थोड़ा बहुत जो है आलू वगैरह ले लेता है, लेकिन किशु क्या करता है, उसको ना आलू नहीं चाहिए होते हैं क्योंकि इसमें मसाले काफ़ी रहते हैं समोसे के अंदर, तो वो खा नहीं पाता है। तो इसलिए उसको जो पापड़ रहता है ना अलग से समोसे में और बिना आलू का रहता है जो पापड़, तो वो मैं उसको दे देती हूँ ऊपर से तोड़ करके। बाकी जो है मैंने यहाँ पर मोक्ष को दे दिया था। वैसे मोक्ष से भी ये समोसा पूरा नहीं खाया जाता है, इसलिए मैं उसको पहले आधा देती हूँ, तब जा कर के जो है ना मतलब फिर वो दोबारा से ले ले तो कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे क्योंकि फिर ना तोड़ करके ऐसे चूरा चूरा करके छोड़ देते हैं, तो उससे पूरा नहीं खाया जाता है। वैसे भी ये समोसा इतना बड़ा रहता है और इसके अंदर ना बादाम पनीर वगैरह सब चीज़ें रहती हैं ना, तो इसको खा करके भूख भी नहीं लगती है। तो एक समोसा जो है काफ़ी हो जाता है बच्चों के लिए, तो इसलिए बच्चे आधा भी नहीं खा पाते हैं। तो यहाँ पर जो है ना मैंने अपना किचन समेटा, उसके बाद अपना किचन जो है साफ़ सुथरा कर दिया है। और कल रात में हम लोग लेकर के आए थे ग्रोसरी, जो कि हमने ली है इस बार अपने पास की ही मार्केट से, ज़्यादा दूर नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर जो है ना बल्कि हम लोग रात में भी गए थे। कल का व्लॉग जैसे कि आपने देखा, तो हम लोग जो है रात में ही गए थे और शॉप वगैरह अपनी बढ़ाने के बाद तो फिर हमने जो है पास से ही सामान अपना ले लिया था। तो इस बार जो है ना सामान, वैसे तो महीने का सामान जैसे हर महीने आता ही है, लेकिन कभी कभी थोड़ा दिन आगे पीछे हो जाता है। जैसा भी मतलब ये रहता है कि हाँ भी ग्रोसरी बाकी है तो दिन चल जाता है, मतलब अगर महीने से ऊपर भी तो फिर डिले हो जाता है, मतलब लेट हो जाता है सामान लाना। नहीं तो अगर ये रहता है कि हाँ ये 2-4 चीज़ें ये रहता है ना जैसे हम डेली इस्तेमाल करते हैं, तो वो याद आती है कि हाँ ये ख़त्म हो गई है, तो फिर तो मैं चली जाती हूँ सामान लेने के लिए। छोटी मोटी चीज़ें भी जो है ना बहुत काम की होती है हमारी, ज़रूरी नहीं है दाल चावल यही सब जो है ना ग्रोसरी में लाने जाना है। छोटी छोटी चीज़ें रहती हैं, मसाले वगैरह जो घर में ख़त्म हो जाते हैं, जिनके बगैर जो है ना काम नहीं चलता है बिल्कुल भी। तो इस वजह से फिर क्या रहता है कि पूरा ही ग्रोसरी का सामान आ ही जाता है। और फ़िलहाल जो है ना बाकी तो जैसे साबुन सर्फ वगैरह कुछ भी रहता है तो ये वैसे भी महीने से ऊपर हमारा चल जाता है, मतलब बच जाता है। तो इसलिए यहाँ पर 1 किलो ही हम लोग जो है लेकर के आते हैं और पहले वाला भी अभी बचा हुआ है। एक पैकेट जो है ना एक और रखा हुआ है। फ़िलहाल यहाँ पर मैंने साबुन वगैरह सर्फ मोक्ष को दे दिया था कि वो ना बाहर रख करके आ जाएगा रैक के ऊपर। तो तब तक यहाँ पर जो है ना जो मेरा खाने पीने का सामान है ये यहाँ पर जो है ना मैं अरेंज कर लूँगी इसको। तो कुछ सामान ऐसा रहता है जो कि हर महीने नहीं आता है, जैसे कि पिछले महीने ज़्यादा आ गया है अभी बाकी है तो फिर वो इस महीने नहीं आया है। तो इस तरह से। और मैंने यहाँ पर जो है ना आप सभी को अपनी ग्रोसरी भी दिखाई है। पूरा शेल्फ मेरा ऐसा जो है ना, मतलब ज़्यादा तो नहीं है। हर चीज़ों में क्या रहता है, जैसे दालें मैं सिर्फ जो है इस बार 2-3 तरह की ही लेकर के आई हूँ, क्योंकि अभी तो सब्जियां वगैरह ज़्यादा बनती है, हरी सब्जियां खाने का मन होता है। दालें ना इतना ज़्यादा मन नहीं होता है खाने का। अगर घर में एक दिन दाल बन जाती है तो 2 दिन तक मन भी नहीं होता है दाल खाने का। तो फिर तो जो है ना जैसे आलू के पराठे सब्जी वगैरह कुछ भी बन जाता है अलग से। और यहाँ पर जो है ना बस मैं इसको अरेंज कर लूँगी। और ये जो मेरा कंटेनर है स्टील में, तो इसमें ना मैं पैकेट जैसे रहते हैं मसाले वगैरह और कुछ भी रहता है अलग से जो कंटेनर में नहीं करना होता है,
तो वो मैं इसके अंदर रखती हूँ, पैकेट के पैकेट ऐसे ही रख देती हूँ। तो कुछ सामान इसके अंदर पड़ा हुआ था वो मैंने निकाल दिया है। बाकी जो पैकेट मतलब अभी रखे हुए हैं मेरे पास, तो वो जो इस्तेमाल नहीं होंगे ना अभी, जो मुझे धीरे धीरे करके ज़रूरत पड़ेगी तो फिर मैं इसमें से निकाल लूँगी। तो फ़िलहाल तो ये चीज़ें मैं इसके कंटेनर के अंदर जो है ना करके रख दूँगी। और इस बार हम लोग जो है मॉल वगैरह से सामान नहीं ले कर के आए हैं, और इस बार काफ़ी ज़्यादा फ़र्क भी लगा है सामान के अंदर। सामान जैसे दाल और चावल कुछ भी रही है ना, हमारी दालें रही है तो बिल्कुल साफ़ सुथरी दालें हैं। क्योंकि एक दो बार ऐसा हुआ है कि जैसे ख़त्म हो जाती है थोड़ा बहुत चीज़ें हमारे घर में, तो बीच में भी लाना पड़ जाता है, ज़रूरत पड़ जाती है। तो हम लोग जो है यहीं से लेकर के आते हैं पास वाली मार्केट से। जैसे कि चावल भी लेकर के आए थे हम इस बीच में। तो ये रहता है कि चीज़ें ना काफ़ी अच्छी मिलती है। और जब मैं यहाँ पर जो है ना आज सामान लेकर के आए थे हम लोग कल में, तो काफ़ी ज़्यादा महीने का जो हमारा मतलब बनता है बिल, तो उसमें काफ़ी फ़र्क भी आया है। और वैसे तो सामान महीने का हर बार जो है ना सेम नहीं रहता है, कुछ ना कुछ चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं, लेकिन फिर भी हमें पता लग जाता है कि हाँ हमें बचत हुई है, चाहे वो 10 रुपये की ही क्यों ना हो। वैसे तो 10 रुपये के ऊपर तो कोई शॉप बदलता नहीं है, लेकिन फिर भी हमें काफ़ी पैसे की जो है ना बचत यहाँ पर लगी। जैसे कि हम सामान भी लेकर के आए और खुला ही लेकर के आए हैं हम इस बार। जैसे कि वो तोल करके डालते हैं पॉलीथीन में, हम इस तरह से लेकर के आए हैं। तो इस तरह से भी जो है ना सामान काफ़ी बचत में भी रहता है। और जैसे कि हमने रेट का बताया, रेट में भी काफ़ी फ़र्क है। तो छोटी छोटी बचत भी अगर आपकी हो जाती है ना, घर में किसी भी चीज़ों में हो जाती है, तो उससे भी आपको काफ़ी खुशी मिलती है। तो इस तरह से जो है ना मतलब ये रहता है कि हाँ हमें उस शॉप से ज़्यादा यहाँ पर सामान अच्छा भी मिला है। रेट वाइज में मतलब रेट के अकॉर्डिंग भी अच्छा मिला है, और रेट भी हमें अच्छा मिला है, सामान भी हमें अच्छा मिला है। तो हम ज़्यादातर करके फिर जो है उसी शॉप को चुनते भी हैं। तो मुझे ये चीज़ जो है ना यहाँ पर काफ़ी अच्छी लगी। और ये रहता है जैसे हमारे लिए नया माहौल है, नया एरिया है ना यहाँ पर, तो सामान जो है ना मतलब दुकानें वगैरह हमें ये होता है कि हमें देखना होता है कि कहाँ पर अच्छा मिलता है, कहाँ पर नहीं मिलता है। एक तो बार हमारे साथ शुरू में हुआ है, क्योंकि जब मैं मतलब हमने बीच में यहाँ पर जो है ना थोड़ा बहुत सामान लिया था, तो फिर उसमें जो है ना मतलब चावल में जैसे कीड़े वगैरह वाले जो चावल रहते हैं, मोटे चावल या कुछ भी रहता है, तो बारीक चावल थे, बल्कि वो जैसा बासमती रहता है तो उसमें भी कीड़े वगैरह हो रखे थे, तो मैंने वो चेंज करवा दिया था। क्योंकि इतना टाइम होता ही नहीं है कि चावल को साफ़ करे, तो मुझे ये ना मतलब टाइम बर्बाद करने वाली बात लगती है। वो भी इसलिए लगती है क्योंकि जब हम रेट जो है ना अच्छे दे रहे हैं और चावल अच्छा साफ़ सुथरा नहीं मिल रहा है, तो उसमें फिर जो है ना दिक्कत होती है हमें कहीं ना कहीं। और जब उसी रेट में हमें अच्छा चावल मिल जाता है, तो वही रेट जो है ना हम हर बार लेकर के आते हैं, चावल अच्छे वाला लेकर के आते हैं जो सिर्फ धुल करके और बस बनाना होता है। वैसे तो अपनी तसल्ली के लिए हाथ निकालना ही रहता है, लेकिन अभी जो है हमें शॉप अच्छे से पता लग चुकी है कि कहाँ पर अच्छा सामान मिलता है, रेट भी अच्छे मिलते हैं। तो हम लोग जो है ना एक दो बार वहीं से सामान लेकर के आते हैं। क्योंकि हर किसी का जो है ना मतलब ये रहता है, कहीं पर जो है हमें कहीं पर सामान अच्छा लगता है, कोई भी शॉप रहती है हमारी, इतना बड़ा बाज़ार रहता है तो कोई ना कोई शॉप हमारी जो है फेवरेट हो ही जाती है कि हाँ यहाँ पर जो है हमारी पसंद का सामान मिलता है। और वैसे भी जब हमें कम रेट में अच्छी चीज़ें मिलती हैं, अच्छा सामान मिलता है, तो हम लोग जो है ना कम रेट में ही लेना पसंद करेंगे। और छोटी छोटी चीज़ों में भी जैसे हमारी थोड़ी बहुत भी बचत रहती है तो हम उसमें भी खुश हो जाते हैं। तो फ़िलहाल यहाँ पर मेरा सामान जो है अरेंज हो चुका है। और जैसे ग्रोसरी अभी मैंने अरेंज की है, तो ग्रोसरी अरेंज होती है, थोड़ा बहुत तो गंदा हमारा किचन हो ही जाता है, तो यहाँ पर मैं भी झाड़ू लगा लूँगी। और फ़िलहाल जो है ना सब्जियाँ वगैरह भी ख़त्म हो रखी है, लेकिन कल रात में ना मतलब रात के टाइम में उधर जो है सब्जियाँ नहीं मिलती हैं। जैसे कि हम लोग कल गए थे ग्रोसरी लेने के लिए, कुछ दुकानें उस टाइम तक खुली रहती है, नहीं तो मार्केट जो है ना बंद हो जाता है यहाँ पर जल्दी ही। लगभग जो है 7, साढ़े 7 या 8 बजे तक जो हमारी बेसिक चीज़ें रहती है ना, जो नीड रहती है हमारी, वो चीज़ें उन चीज़ों की जो है ना दुकानें खुली रहती है। जैसे मेडिकल वगैरह रहता है, ग्रोसरी रहती है। वैसे और कोई मतलब जो है ना बाहर फेरी वाले या कुछ भी रहता है, सब्जी वगैरह जैसे रेहड़ी की लगी रहती है रेहड़ी पर, तो वो भी वहाँ पर जो है ना बंद हो जाता है। तो फ़िलहाल यहाँ पर जो है ना रात हम बस ग्रोसरी ही लेकर के आ पाए, और सब्जियाँ मेरी जो है ना अभी रह गई थी। तो फ़िलहाल तो अभी मैं देखती हूँ क्या बनाना है मुझे, दाल वगैरह कुछ भी मैं बनाऊँगी। तो फ़िलहाल तो यहाँ पर जो है ना मैंने अभी अपना जो है झाड़ू लगा करके साफ़ कर दिया है, और बाकी मैंने घर में झाड़ू कहीं पर भी नहीं लगाई है।
क्योंकि घर तो अभी साफ़ ही था, सुबह का ही टाइम था, क्योंकि अभी ही जो है ना हमने घर की क्लीनिंग भी की थी। बस ये था मुझे कि किचन से झाड़ू निकालनी थी। उसके बाद जो है ना मैं कपड़े लेकर के आई हूँ ऊपर से, और ड्रायर किए हुए रहते हैं और धूप भी काफ़ी अच्छी निकली हुई है, तो जल्दी से कपड़े सूख भी चुके थे। क्योंकि जितना ज़्यादा जो है ना ये रहता है कि काम जल्दी से निपट जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि शाम तक भी डाल करके क्या ही फ़ायदा है कपड़ों का छत में। और धूप आज जो है ना काफ़ी तेज़ भी थी, और आज जो है बसंत पंचमी का दिन भी है। तो वैसे तो व्लॉग मेरा लेट हो गया है, लेकिन बसंत पंचमी की आप सभी को ढेरों बधाइयाँ। तो फिलहाल यहाँ पर जो है ना मैं ऊपर आई थी, और ऊपर छत में भी थोड़ा बहुत हम लोग जो है काम करा रहे हैं। साइड में जो है मोक्ष उड़ा रहा है पतंग। बच्चों को तो शौक रहता ही है पतंग उड़ाने का, बल्कि सुबह से ही वो बोल रहा था कि मुझे जो है ना पतंग दिला करके लाओ। रात में भी हम लोग गए थे, लेकिन उस टाइम पर तो इस तरह का कोई भी बाज़ार जो है ना बंद हो जाता है, एक्स्ट्रा कोई सामान मिलता नहीं है। जैसे कुछ भी नीड रहती है, जैसे मैंने बताया बेसिक चीज़ें ही मिलती है, मतलब जिनकी ज़्यादा ज़रूरत रहती है, मेडिकल वगैरह ये सब चीज़ें जो है ओपन रहती है। तो फिर जो है ना सुबह से तो अभी टाइम नहीं था, लेकिन अभी जो है दोपहर का ही टाइम हो गया है। इस टाइम पर ही वो लेकर के आया था, जो कि साइड में भाई भी खड़ा हुआ था नीचे ही, तो दोनों ही थे साथ में। और फिलहाल यहाँ पर मैं छत में थी, तो जो हमारा सोलर यहाँ पर नीचे रखा हुआ था ना जाल के ऊपर, तो इसको जो है हम करा रहे हैं ऊपर। जो मोमटी बनी हुई है सीढ़ियों के ऊपर, जैसे हमने लेंटर जो है डलवा रखा है इसके ऊपर, तो इसको जो है ना ऊपर लगवा देंगे, क्योंकि यहाँ से जो है काफ़ी स्पेस हमें मिल जाएगा, खाली हो जाएगा। नहीं तो छत ऐसे जो है भरी भरी सी लगती है। वैसे तो हम इसको पहले ही अरेंज करने की कोशिश जो है ना कर रहे थे, सोच रहे थे, लेकिन उस टाइम पर हमारा ऊपर जो है ना मोमटी वगैरह का काम भी नहीं था, तब तो कोई काम था ही नहीं, मतलब हमारा फर्नीचर वगैरह का भी नहीं था। तो उस टाइम पर तो ये नीचे रखवा दिया था, अच्छे से धूप भी लगती थी। लेकिन अभी जैसे पीछे हमने जो है टीन शेड डलवा दी है, तो जल्दी ही जो है धूप आ जाती है, मतलब छाँव आ जाती है, सॉरी। और सुबह में भी थोड़ा सा लेट ही लगती है इस पर धूप, तो इसको जो है ऊपर रखवा दिया सबसे ऊपर। और काफ़ी जो है ना खाली खाली सी हो गई है छत, नहीं तो भरी भरी सी लग रही थी। और उससे ना काफ़ी ज़्यादा जो है घर में अंदर नीचे की साइड में रोशनी भी आई है, रोशनी का भी फ़र्क पड़ा है जब से वो सोलर वहाँ से हटा दिया गया है। तो फिलहाल तो ये ज़रूरी काम था, जो कि हम लोग जो है ना काफ़ी दिनों से सोच रहे थे करने के लिए, कि सोलर को ऊपर पहुंचाना है। बाकी जो है हमारा टैंक भी रखा हुआ है छत में, तो उसकी भी सेटिंग जो है अभी हमें करानी है। कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं, जैसे कि नए घर में हम लोग आते हैं, शिफ्ट होते हैं, तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से ही समझ में आता है कि हाँ इसको कहाँ पर होना चाहिए था, कहाँ पर नहीं होना चाहिए था। तो रहते रहते ही जो है ना चीज़ों का पता भी लगता है। तो टैंक जो है ना देखते हैं हम, पहले तो हम ऊपर ही सोच रहे थे इसको मोमटी पर रखवाने का, लेकिन अभी वहाँ पर सोलर रखवा दिया, तो इसको ना साइड में करवा देंगे, क्योंकि अभी छत के बीचों बीच वो रखा हुआ है, जिससे कि हमारी जगह जो है ना मतलब एक घिर सा जाती है, कम हो जाते हैं, क्योंकि छत में भी काम लगा रहता है फर्नीचर वगैरह का ही। और मेरे पास एक कमेंट भी आया था कि आपकी जो है ना किस चीज़ की शॉप है, और ये कमेंट मेरे पास कई बार आया है। तो ये शॉप जो है ना हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह की है, जैसे कुछ भी सामान रहता है फर्नीचर वगैरह, जैसे मशीनें रहती है इलेक्ट्रॉनिक्स में, फ्रिज वगैरह कुछ भी रहता है, तो इन सब चीज़ों की जो है ना हमारी शॉप है। और फिलहाल जो है यहाँ पर अभी मेरी लंच की तैयारी चल रही है। मैं नीचे आ गई थी, यहाँ पर लंच में मैं बना रही हूँ अभी खिचड़ी। तो यहाँ पर मैं दाल वाली खिचड़ी बना रही हूँ। तो इसको मैंने यहाँ पर मेथी दाने में तड़का लगाया है, चावल वगैरह मैंने धुल करके रख लिए थे। काली दाल की जो खिचड़ी रहती है, तो उसका तड़का जब मेथी दाने में लगता है तो खुशबू भी आती है और उसका टेस्ट भी बढ़ जाता है। तो मैं हमेशा से ही जो है ना मतलब ज़्यादातर करके मैं मेथी दाना में ही तड़का लगाती हूँ, जो काली दाल की खिचड़ी रहती है। और बाकी जो अलग तरह से बनती है जैसे आलू वगैरह की, तो उसका तो जीरा प्याज लगा करके ही मैं तड़का लगाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसमें हल्दी तो नहीं, मैंने इसमें नमक डाल दिया था, थोड़ी सी मैंने यहाँ पर मिर्च डाल दी है इसके अंदर। हल्की ही रखती हूँ मैं मिर्च इसके अंदर, जैसे मैं खिचड़ी वगैरह बनाती हूँ। तो बस इसको मैं ढक्कन लगा दूँगी और 3 सीटी लगा दूँगी इसके अंदर, और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर हींग भी डाल दिया था। फ़िलहाल जो है यहाँ पर लंच का काम मेरा ख़त्म हो चुका है। साथ ही साथ मैं शेल्फ़ पर एक कपड़ा लगा दूँगी, क्योंकि हमारा यही रहता है, कुछ भी काम करें तो किचन जो है ना बस ये रहता है कि साथ के साथ जो है कपड़ा लगा करके साफ़ हो जाए। फ़िलहाल तो इस वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।